हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम WH फैमिली की सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको हाउ मेनी और हाउ मच के बारे में बताऊंगी। विच और हुज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना एंड हाउ मच का मीनिंग भी होता है कितना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सॉरी, हाउ मैनी उन चीज़ों के लिए आता है जिनके साथ आप 1 2 3 4 लगा सकते हो, जैसे बॉयज़, पिक्चर्स, बुक्स, रूम्स। और हाउ मच उन चीज़ों के लिए आता है जिनके साथ हम 1 2 3 4 नहीं लगा सकते हैं, जैसे हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच स्वेट, पसीना। तो एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं होता। जिसके साथ एक दो तीन लग सकता है उसके लिए हाउ मैनी। मैं आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम कितना किराया देते हो, तो अब स्टूडेंट सोचते हैं किराया तो गिना जा सकता है, लेकिन खुद किराया शब्द के साथ तो हम 1 2 3 4 नहीं लगा सकते हैं ना। तो इसलिए हाउ मच, रेंट। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। शी बॉट 5 टिकट्स। अब जैसे ये सेंटेंस है कि उसने खरीदी 5 टिकटें, तो अब हमने ये पूछना है कि उसने कितनी टिकटें खरीदी, यानी हम 5 को निकाल देते हैं सेंटेंस से, तो कितनी टिकट्स। सो हाउ मेनी के बाद उस चीज़ का नाम आना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप नंबर पूछ रहे हैं, संख्या पूछ रहे हैं। तो हाउ मेनी टिकट्स। हाउ मेनी के बाद जो ये नाउन होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन। सो हाउ मेनी टिकट्स ये लिखने के बाद हमको देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट है या नहीं है। तो सब्जेक्ट तो शी है, टिकट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये हाउ मेनी के बाद जो यहाँ आता है या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो सब्जेक्ट तो हमारे पास होगा। सॉरी। तो जब तक सब्जेक्ट हमारे पास है हमको सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो डिड शी बाय, हाउ मेनी टिकट्स डिड शी बाय। पूरी WH फैमिली का रूल यही है कि आपने जो लिखना है WH फैमिली का लिख लिया। उसके बाद अगर बचे हुए हिस्से में सब्जेक्ट है तो बचा हुआ हिस्सा हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहिए। और अगर बचे हुए सेंटेंस में, बचे हुए हिस्से में सब्जेक्ट नहीं है, यानी अगर यही हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं सिंपल लिखा जाता है। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताती हूँ। 2 स्टूडेंट्स केम लेट। 2 स्टूडेंट्स देर से आए। तो अब हमने पूछना है कि कितने स्टूडेंट्स। तो हाउ मेनी के साथ स्टूडेंट्स। अब क्या था कि स्टूडेंट्स ही हमारा सब्जेक्ट था, तो जब सब्जेक्ट ही हमारे हाथ से चला गया, अब अगर हम डिड लगाकर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये गलत है। आप देखो ऊपर डिड लगाया तो डिड के बाद सब्जेक्ट भी तो आया, यानी ये बाय आप किसके लिए कह रहे हैं, शी के लिए कह रहे हैं कि शी ने खरीदा। लेकिन यहाँ पर डिड के बाद सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा हमारे हाथ से जा चुका। तो इस यही मैं आपको समझा रही थी कि जब हमारा सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो बचा हुआ हिस्सा कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। तो ये ऐसे होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स केम। डिड नहीं आएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस में तो डिड आता ही नहीं, लेट। अब आप ध्यान से सेंटेंस को देखो, स्टूडेंट्स केम लेट, ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कुल मिलाकर इसे क्वेश्चन ही माना जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 5 टीचर्स हैव कंप्लेन्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल। 5 टीचर्स ने शिकायत की है प्रिंसिपल के खिलाफ। तो हम पूछेंगे कितने टीचर्स ने शिकायत की है। हाउ मेनी टीचर्स, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो आगे सिंपल आएगा। अब मैंने कई स्टूडेंट को देखा वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ जब हैव लगा सकते हैं तो यहाँ डिड क्यों नहीं लगा सकते। सिंपल सेंटेंस में हैव तो आता है, डिड तो सिंपल सेंटेंस में नहीं आता ना, इसलिए हम यहाँ डिड नहीं लगा सकते, हमें सीधा सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो ये सिंपल ही है, टीचर्स हैव कंप्लेन्ड। क्वेश्चन तो तब होता ना जब हैव के बाद सब्जेक्ट होता, तब क्वेश्चन बनता है। तो ये आप देखो टीचर्स हैव कंप्लेंट, यहाँ पर भी हमने टीचर्स हैव कंप्लेंट ही लिखा है।
तो रूल सिर्फ इतना है कि जब हमारा सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो बचा हुआ हिस्सा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। तो जब सिंपल फॉर्म में लिखना है तो ये रहा सब्जेक्ट। सो टीचर्स हैव कंप्लेंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल, लेकिन ये कुल मिलाकर क्वेश्चन बन गया। शी सॉ 2 मूवीज़ ड्यूरिंग हर हॉलीडेज़, उसने अपनी छुट्टियों के दौरान 2 फिल्में देखी। अब हमने पूछना है कि उसने कितनी फिल्में देखी, तो हाउ मैनी मूवीज़, तो सब्जेक्ट तो ये रहा, तो यानी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा डिड शी सी ड्यूरिंग हर हॉलीडेज़, यानी हाउ मैनी के साथ जो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट था, तो हमने पीछे क्वेश्चन बना दिया। अब आपको मैं हिंदी में बताती हूँ कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे करते हैं। कितने लोग, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कितने लोग अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब ये हिंदी में तो दोनों आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, जो हाउ मैनी के साथ लिखना, तो हाउ मैनी पीपल। उसके बाद आप हमेशा सेंटेंस के एंड में जाओ, हमेशा, क्योंकि हमें पता लगाना है कि जो हाउ मैनी के साथ गया वो हमारा सब्जेक्ट है या नहीं है। काम क्या है, रक्षा करते हैं, कौन, लोग। तो सब्जेक्ट तो हमारे हाथ से निकल गया, वो हाउ मैनी के साथ चला गया। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, डू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना। अब हमने डू क्यों लगाया। अब अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब है। एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट तो ये था, तो जब सब्जेक्ट नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं, ये डू नहीं आएगा। हाउ मेनी पीपल प्रोटेक्ट देयर राइट्स, कितने राजाओं ने लोगों को सताया है, कितने राजाओं ने। हाउ मेनी किंग्स, सताया है किसने, किंग्स ने, तो सब्जेक्ट हमारे हाथ से चला गया, तो सिंपल बनाना है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सिंपल सेंटेंस में हैव तो आएगा ही। किंग्स हैव हैरेस्ड द पीपल, हैरेस होता है किसी को सताना, दुखी करना। अब अगर हम हाउ मेनी को छोड़ दें तो ये देखो सिंपल सेंटेंस है, किंग्स हैव हैरेस्ड द पीपल। अब ऐसे ही हाउ मच है, हाउ मच मैंने आपको बताया उन चीज़ों के लिए आता है जिनके साथ 1 2 3 4 नहीं लगता। शी हैज़ वेरी लिटिल नॉलेज, उसको बहुत थोड़ी नॉलेज है, तो हमने पूछना है कि उसके पास कितनी नॉलेज है, हाउ मच नॉलेज। अब आप देखो 1 नॉलेज 2 नॉलेज 3 नॉलेज नहीं होता, इसलिए हमने हाउ मच लगाया, हाउ मच नॉलेज। अब हमारे पास सब्जेक्ट बचा हुआ है ना, तो हमको क्वेश्चन बनाना चाहिए। अब कुछ लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं शी हैज़ का हैज़ शी कर देते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटे बच्चों के लिए है, जो मतलब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रूल नहीं समझ सकते। हैज़ शी कहने की बजाय यहाँ हम डू डज लगाते हैं और इसको हम हैव कर देते हैं। सो डज शी हैव, हाउ मच नॉलेज डज शी हैव। पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, लोग वेस्ट करते हैं बहुत सारा पानी, सच में बहुत वेस्ट करते हैं हम लोग पानी। तो प्लीज़ पानी को हमेशा कंजूसी से यूज़ कीजिए, भले ही खुला पानी आ रहा है, क्योंकि पानी एक लिमिटेड रिसोर्स है। सो उसको हमें जब आ रहा हो, जब नहीं आ रहा होता तो हम उसको इकोनॉमिकली यूज़ कर लेते हैं, जब आ रहा हो तब भी हमें उसे इकोनॉमिकली ही यूज़ करना चाहिए। ओके, सो हाउ मच वाटर, उसके बाद सब्जेक्ट कौन था, ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। डू पीपल वेस्ट, दे पे अ हैंडसम अमाउंट, हैंडसम वैसे तो बॉयज़ के लिए आता है सुंदर, कि वो बहुत मोटी रकम दे, अमाउंट के लिए भी आता है कि जब कोई बहुत अच्छी रकम, तो वो कितना अमाउंट देते हैं। सो हाउ मच अमाउंट। अब देखो 1 अमाउंट 2 अमाउंट 3 अमाउंट नहीं होता, हमको इसका आंसर सोच के नहीं डिसाइड करना कि यहाँ हाउ मच आएगा या हाउ मेनी आएगा, खुद इस शब्द के साथ 1 2 3 4 आता है या नहीं आता, नहीं आता तो हाउ मच, हाउ मच अमाउंट। उसके बाद सब्जेक्ट ये है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा डू दे पे, ही विल ईट द होल मैंगो, वो सारा का सारा आम खा जाएगा। ऑल मैंगोज़ होते हैं बहुत सारे मैंगोज़, तो वहाँ हाउ मैनी आएगा, हम यहाँ पर एक ही मैंगो की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो सारा का सारा आम खा जाएगा, तो हमको ये पूछना है कि वो कितना खाएगा, आधा खाएगा, 1/3 खाएगा, 1/4 खाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हाउ मच आएगा, हाउ मच मैंगो। अब हालांकि मैंगो के साथ 1 2 3 4 लग सकता है, लेकिन हम एक ही मैंगो की बात करें कि उसका वो कितना हिस्सा खाएगा, तो इसलिए हाउ मच मैंगो। सब्जेक्ट कौन है, ये, तो क्वेश्चन बनेगा विल ही ईट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कब क्वेश्चन की फॉर्म में सेंटेंस को लिखना है और कब नहीं लिखना है। भले ही हम क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन कभी वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाता है और कभी वो नहीं लिखा जाता है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।